हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कह लूँ कि हम एक यूट्यूब पे क्लास करने का एक तरीका यह है कि आप अपने पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, और मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए टाइम दूंगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है एक बार अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और उस नोट्स को बार बार पढ़िए। कहीं पे डाउट हो तो आप वीडियो फिर देख लीजिए, अदरवाइज अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्लियर हो गई बात? तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, इस चैनल पे आपको कोई भी बकवास नहीं मिलेगी। मैं सीधा पढ़ाने पे, मेरा डेडिकेशन पढ़ाने पे है। ठीक है, तो हम लोग सीधी पढ़ाई की बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन आर यूनिक। चलो इस बात को तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो। मेन मुद्दे की बात यह है कि कंपोजिट नंबर जो है, इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और मेन मुद्दे की बात यह है जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर उसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। अब मुद्दा ये उठा बच्चों के सामने कि सर मेरे को तो कंपोजिट नंबर ही नहीं पता है, सर मेरे को तो प्राइम नंबर ही नहीं पता। देखो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो एक बार आप सोचो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? एग्जाम्पल नहीं, क्या होता है पहले ये बताओ, तुरंत फंस जाओगे। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, तुरंत दिमाग एकदम से हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या है, फिर फंडामेंटल थ्योरम पे वापस आते हैं। तो क्लास 9th में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, नंबर सिस्टम। जो हमने कौन से पढ़ा था? क्लास 9th में। तो इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, रिकॉल करा देते हैं कि क्या है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में मेरे पास में रियल नंबर्स होते हैं, और जो कि क्लास 10th का टॉपिक का नाम भी है रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेसिमल और मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर्स। डेसिमल और इंटीजर। इंटीजर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। डेसिमल का हमने क्यों नहीं करा? क्योंकि पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में डेसिमल से हमको कोई काम नहीं है, हमारा काम किससे? इंटीजर से। तो इसलिए हमने इंटीजर का क्लासिफिकेशन ही आपको बताया। तो पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, 3 तरीके से क्लासिफाई होता है ये इंटीजर। और इसमें से भी पॉजिटिव इंटीजर का जो है वो आगे मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक प्राइम नंबर, एक 1 और एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं वो पॉजिटिव इंटीजर से ही निकले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पॉजिटिव इंटीजर का ही क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको ये बताया गया। तो पॉजिटिव इंटीजर इन तरीकों में डिवाइड होता है, प्राइम नंबर, 1 और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझो। प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चों अपने पास में केवल 2 फैक्टर्स रखता है। ठीक है, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। एक तो 1 1 है और दूसरा अपने आप में एक होना चाहिए। एक तो एक होना चाहिए और दूसरा अपने आप में वो खुद होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? एक तो एक होना चाहिए, दूसरा अपने आप में खुद होना चाहिए। तो एक मेरा प्यारा बच्चा बोला कि सर बात समझ नहीं आई, जरा एक एग्जाम्पल देके समझा दो। हमने कहा बिल्कुल मेरे लाल, एग्जाम्पल देखते हैं इसका फटाफट से। तो बाबू, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो एग्जाम्पल मेरे सामने है। जैसे सपोज कर लो 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 3। अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, इंटू कर लो, नहीं तो 1 और 3, बस 2 ही फैक्टर 1 पाएंगे इसके, 1 और 3। अगर आपसे कहें 5 के तो 1 और 5। ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं 17 के, तो आप मुझसे कहेंगे सर 1 और 17, केवल यही फैक्टर 1 पाएंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 3 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर हैं। 5 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। 17 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 17। क्लियर हो रही है ना बात? केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही कहती है, प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। एक तो वो खुद हो, दूसरा 1 हो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर।
दो से ज्यादा जो फैक्टर रखते हैं मेरे भैया उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो भी दो से ज्यादा फैक्टर रखता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब कंपोजिट नंबर जो होता है भैया, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कंपोजिट नंबर जो होता है उसके लिए एग्जाम्पल अगर हम आपसे लिखें, बच्चा बोला सर एक एग्जाम्पल दे दो, तो पॉजिटिव इंटीजर का सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा। पॉजिटिव इंटीजर का सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा। और जरा इसके फैक्टर लिखे तो क्या है, 1 से कट सकता है नंबर, 2 से कट सकता है नंबर और 4 से कट सकता है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जिन जिन से वो नंबर कट जाएं। ठीक है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। ऐसे ही अगर आपके सामने सपोज 12 लिख देते हैं तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 12 से खुद कट सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप से कटता ही कटता है और 1 से कटता ही कटता है। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस पेट है कि 1 से कटेगा ही कटेगा और 4 से सॉरी खुद से कटेगा ही कटेगा। तो इसके देखिए मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। कोई भी नंबर उठाते हैं यहाँ पे जैसे 15, तो 15 के लिए भी यही है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 खुद से कटेगा। तो अब आप देख रहे हैं क्या, आप देख रहे हैं क्या कि आपने क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स लिख लिए। और जो इसके फैक्टर्स आपने लिखे भैया वो फैक्टर्स बहुत ध्यान से समझिए, जो आपने इसके फैक्टर्स लिखे वो 2 से ज्यादा है, इसलिए इनको क्या बोला हमने, कंपोजिट नंबर बोला। अब जो भैया 1 होता है ना मेरे भाई, वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो एक प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बिल्कुल स्पेशल है। क्यों है स्पेशल, रीजन क्या है इसका स्पेशल होने का मेरे भाई, तो रीजन ये है बिकॉज 1 हैविंग ओनली 1 फैक्टर। तो एक है ना मेरे भाई, इसके पास केवल एक ही फैक्टर होता है। क्लियर हो गई बात। और प्राइम बनने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर्स। कंपोजिट बनने के लिए कितने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर। आई बात समझ में, फटाफट से इस बात को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे। निगेटिव इंटीजर, इन पे हमें बात करनी है। इन पे बात करने के लिए हम एक बात सबसे पहले आपको बता दें, एक नोट लिखा हमने। क्या नोट लिखा, प्राइम नंबर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये बात आप याद रख लें। ठीक है, प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। अरे अच्छा सर, तो मेरे को ये बताओ कि -3 क्यों नहीं प्राइम बन पाया, और नहीं बन पाया तो -3 क्या होगा। मैं कोई भी नंबर नेगेटिव लेता हूँ, -3 लिया, तो इसके देखो हमने फैक्टर लिखे। एक तो फैक्टर इस दुनिया में 1 तो होगा ही होगा, सही है, और फिर -1 से भी कटेगा, फिर ये 3 से भी कटेगा और -3 से भी कटेगा। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स पे क्या बनता है, कंपोजिट। क्या बनता है, कंपोजिट। तो ये कौन सा नंबर बन गया मेरे भाई, कंपोजिट नंबर बन गया। निगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो वो कंपोजिट नंबर्स बनाते हैं। कैसे 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 सर, कैसे कैसे, एक और नंबर समझा दो। हमने कहा देखो -5 ले लेते हैं, और मेरे बच्चे -5 के फैक्टर लिखे 1, -1, 5 और -5। तो ओहो ओहो, मामला फंस गया। ओह सर, यहाँ तो खेल फंस गया है ना। तो हमें यह समझ में आया कि ये जो है मोर देन कितने रख रहा है, 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसको कंपोजिट नंबर बोल दिया। तो नेगेटिव इंटीजर का क्यों ही हमने क्लासिफिकेशन नहीं करा था, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर कंपोजिट नंबर ही बना रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका क्लासिफिकेशन नहीं करा था। तभी मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि प्राइम नंबर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस बात को आप बिल्कुल बिल्कुल रट लीजिए। क्लियर हो गई बात। अब मेरे प्यारे बच्चों वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या था, मेन टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है। बाकी के टॉपिक तो मैंने आपको इसे समझाने के लिए बताया। अब कंपोजिट नंबर हमें समझ में आ गया क्या होता है। सर क्या होता है, फटाफट से बताओ क्या होता है कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं मेरे भाई, वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने पूछा कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है।
आपने कहा कि सर सुनिए सुनिए, प्राइम नंबर जो है ना उसके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं। सर प्राइम नंबर्स के पास केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आप सही बताया। तो अब इस थ्योरम को समझते हैं। द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हमेशा एक्सप्रेस्ड होता है किसमें? प्राइम नंबर में। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अरे सर कैसे कैसे कैसे? एक एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आया। मैं इस दुनिया का कोई भी ले लेता हूँ कंपोजिट नंबर, जैसे 4 ही ले लिया, सबसे छोटा 4 था, और इस 4 को फैक्टराइज करा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 की पावर 2 इंटू 1। और 1 तो सबके संग होता है, तो इसलिए मुझे उसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। 1 तो इस दुनिया में सबके संग है, तो उसे तो आप छोड़ के भी चल सकते हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होता है तो वो 1 ही वो नंबर खुद ही आता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अब ये देखो, आपने क्या करा, इसका जब फैक्टर करे तो प्राइम नंबर में ही तो फैक्टर हुआ। कैसे फैक्टर हुआ? प्राइम नंबर में। आगे एक लाइन लिखी, एंड फैक्टराइजेशन आर यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए, तो मैंने इसी की वजह से इसको पॉवर में लिख दिया। अब ये 2 की पावर 2 है, अगला मान लो 3 की पावर 2 आता है, तो 2 और 3 के प्रोडक्ट है बेसिकली। 2 की पावर 2 है, वो दो बार आया, बट दोनों प्राइम नंबर ही है। 3 की पावर 2 है, 3 दो बार आया, दोनों प्राइम नंबर ही है। फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। क्लियर है? और होता ही है, फैक्टराइजेशन यूनिक होता ही है। जैसे एक एग्जाम्पल सर और समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करिए 15 का हमने जब करा, आपके सामने यहाँ पे करते हैं, तो 5 3 3 1। तो आपने क्या देखा? देखो 1 इंटू 3 इंटू 5, ये एक्सप्रेस्ड हो गया 15 जो एक्सप्रेस्ड हुआ है वो ये हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 15 जो एक्सप्रेस्ड हुआ है वो हुआ है 1 3 और 5। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो एक्सप्रेस्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा? रट्टा लगा लीजिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड होगा वो प्राइम नंबर की फॉर्म में होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आई होप सो आपके समझ में आया होगा। एक एक बात एक्सप्लेन करिए, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर इन पे तो थोड़ा डिटेल में भी बात कर ली थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आप चलते हैं आगे की ओर। अगर इस बात का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, तो मुझे नहीं लगा था जरूरी होगा। खैर, इसको लिखना है, फटाफट से ले लीजिए। इसके लिए मैंने टाइम भी आपको दे दिया था, और इसके लिए भी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मेरा है वो है SCF। SCF क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूं कि मेरे भाई SCF क्या है, किसी भी बच्चे से पूछूं, तो मुझसे वो बच्चा कहेगा कि सर SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में क्या आया? ऐसा समझ में तो कुछ नहीं आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करो, सबसे बड़ा ले लो, कॉमन ले लो। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो 2 और 4 का SCF 2 क्यों आता है अगर हाईएस्ट ले रहे हैं तो? आओ, ये तो कहानी बिगड़ गई। इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन क्या है? SCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। SCF क्या है? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? स्मॉलेस्ट पावर। किसका प्रोडक्ट है? स्मॉलेस्ट पावर। किसकी स्मॉलेस्ट पावर? जो प्राइम फैक्टर करे हैं, जो भी कंपोजिट नंबर इसका प्राइम फैक्टर करे उसके स्मॉलेस्ट पावर का। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वही क्या है? SCF है। बस वो पावर कॉमन होनी चाहिए दोनों नंबर में, वो पावर कॉमन होनी चाहिए दोनों नंबर में। इन द नंबर, इन द नंबर्स कर लो, नंबर नहीं नंबर्स, दोनों नंबर्स में होनी चाहिए। कह रहे सर 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 रुक जाओ रुक जाओ रुको जरा, एग्जाम्पल तो दो सर। ने बिल्कुल एग्जाम्पल लो आप एग्जाम्पल से समझो ना मेरे भाई, बहुत आराम से समझो कि एग्जाम्पल। सपोज कर लो कि आपको 2 और 3 का क्या निकालना है? SCF निकालना है। तो हमने कैसे निकाला? सबसे पहले मैंने 2 के फैक्टर करे, 2 1 जा 2, क्लियर।
तो 2 के जो मैंने फैक्टर करे वो लिख दिए, 2 इंटू 1। इसके बाद में मेरे भैया 3 के फैक्टर करें, 3 1 जा 3, तो सॉरी 1 लिख दिए, तो ये आ गया 3, 3 इंटू 3 1। अब आप मेरे को ये बताओ कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कॉमन क्या है? तो आपने बोला सर कॉमन ये तो नहीं है, कॉमन है ये, और इसकी पावर इसकी 1, इसकी 1, 1 से छोटी पावर तो 0 होती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, वो तो सभी की रहती है। तो 1 की पावर है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। कह रहे सर 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 रुको रुको रुको, कुछ समझ में आया सर, कुछ समझ में आया। 2 कैसा है, 2 कैसा है, 2 कैसा है प्राइम, 3 कैसा है, 3 प्राइम। या सर एक एग्जाम्पल और कराओ, ऐसा ही कराओ जिसमें प्राइम नंबर हो, और एक एग्जाम्पल और कराओ, ऐसा ही कराओ जिसमें प्राइम नंबर हो। हमने कहा देखो भाई देखो, बिल्कुल एक एग्जाम्पल और, इस बात को जरा उठा लो और उठा के कहाँ ले जाओ, किनारे ले जाओ। अभी यहाँ छुप भी जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है अभी के लिए तो। और हमने कहा फटाफट से एक एग्जाम्पल सर और कर लेते हैं। 5 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, सही है। और क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, टू फाइंड एचसीएफ। अरे सर 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 जल्दी जल्दी, रुका नहीं जा रहा है सर, कुछ दिमाग में लोचा हुआ, कुछ दिमाग में लोचा हुआ सर, क्या लोचा हुआ वो देखते हैं। अब मैंने 5 के फैक्टर करे, 5 1 जा 5, कह रहा देखो 5 के फैक्टर करने के पे भी आया 5 इंटू 1। 17 के फैक्टर करे मेरे प्यारे भाई, तो 17 के फैक्टर आ जाते हैं 17 1 जा 17, और 17 के फैक्टर जो आया वो भी आया 17 इंटू 1। अरे सर 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 एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे भी कॉमन 1 है, तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अरे सर फिर तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर कहानी बन गई, बिल्कुल क्लियर कहानी बन गई। क्या कहानी बन गई, कहानी ये बन गई, मैं पहले तो इसको रफ करता हूँ, देखो। और कहानी ये बन गई, क्या बन गई, नोट। क्या नोट बना, नोट लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नोट जो मेरा बना वो ये बना, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1। कह रहा सर ये बात क्या सही होगी, ये बात क्या सही होगी, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर हमेशा हमेशा प्राइम नंबर का एचसीएफ, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ या 3 प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि प्राइम नंबर में कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा ना, अभी तो प्राइम बना है, कंपोजिट थोड़ी है। अरे हाँ सर, इसका मतलब सर मैं इस बात को लिख सकता हूँ नोट डालकर, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल आप इस बात को नोट डालकर लिख सकते हो, हमने इस बात को नोट डालकर लिखा दिया आपको। इसका कर लेते हैं कलर चेंज, और ये बन गया हमारा नोट, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1। आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये तो प्राइम नंबर का सर आपने बताया, एक दो कंपोजिट नंबर के भी एग्जाम्पल बता दो तो सर मजा ही आ जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कंपोजिट नंबर के देखो, हमने कहा आपसे कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल को लेते हैं। तो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ 12 और 18 का एचसीएफ बताओ कितना। तो देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे 12, और 12 के क्या करेंगे फैक्टर, तो मैं फैक्टर यहाँ कर लेता हूँ, 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1, तो ये एग्जैक्टली 2 की पावर 2 इंटू 3 है, यही तो है, 2 की पावर 2 इंटू 3, यही यही बेसिकली इसके फैक्टर्स हुए, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 है, ठीक है। ओके, कह रहे हैं सर फिर इसी तरीके से अगर मैं 18 के फैक्टर करूं तो, मैंने कहा बिल्कुल आप ऐसे ही 18 के करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 18 का करा तो आया 9, फिर 3 से कट करा 3, और फिर 3 से कट करा, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब इसका बताना है एचसीएफ, क्या बताना है एचसीएफ। अब आ जाओ डेफिनीशन पे।
HCF is the product of smallest power. HCF is the product of smallest power of each common prime factor. Each common prime factor in the numbers. नंबर्स में इन दोनों नंबर्स में सबसे छोटी पावर उठा लो और जो कॉमन भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 1 है मेरे भैया, यहाँ 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन है लेकिन छोटी पावर उठाएंगे 1, तो ये हो गया कितना 6। तो HCF कितना आया 6 आया। आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, पूरी तरीके से क्लियर है। एक एग्जाम्पल और करा दे, तो यहीं पे एक एग्जाम्पल आपको और करा देते हैं। तो 6 और 20 का क्या निकाल दो HCF। तो 6 और 20 के HCF मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे फटाफट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 के लिए करते हैं हम लोग 6 2 3 और 2 इंटू 3, 1 लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 20 के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं 2 10 2 5 5 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों 20 के लिए क्या आता है 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पावर। HCF किसका निकालना है 620 का, और हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन भी होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है पहले तो ये ढूंढो। तो एक बच्चा बोला सर 2, क्या दिख रहा है सर 2। अगर मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, कितना कॉमन दिख रहा है 2, तो इनमें सबसे छोटी पावर कितनी 1, 2 की पावर 1, तो जो कॉमन है ना भैया उसकी पावर उठाते हैं। ठीक है, आई होप सो आपके समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में LCM। अब LCM क्या कहता है भैया, LCM कहता है LCM इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये भी प्रोडक्ट है हाँ, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर उठा लो, जो भी प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर उठा लो। ठीक है, LCM is the product of greatest power of each prime factor involved in the number। उस नंबर में जो सबसे बड़ी क्या नाम है प्राइम फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर है उसे क्या करो उठा लो, बस और कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी पावर को उठा लो। क्लियर हो गई बात। कह रहे सर 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 कैसे कैसे कैसे, एक एग्जाम्पल देना। तो हमने कहा बिल्कुल 2 और 3 का क्या निकाल दो अब की बार LCM। तो ठीक है सर, अभी करा था 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, अब तो आप ये समझ जाओगे 3 के करे थे 3 इंटू 1, तो सबसे बड़ा क्या उठा दो पावर उठा लो। तो LCM 2,3, आपने क्या करा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, जो कॉमन है उसकी तो एक ही बार उठाई और जो कॉमन नहीं है उसे डायरेक्ट उठा लिया। कॉमन में सबसे बड़े पावर उठा लेनी है, कॉमन में सबसे बड़ी पावर उठानी, मतलब आपको ये याद रख लो कि आप कोई नंबर सबसे बड़ी पावर उठाते हुए चलोगे, चाहे वो कॉमन हो नहीं हो तो भाई वो खुद ही होगा, और उनका प्रोडक्ट कर दो। तो 3 2 6। अरे सर 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 फिर रुको, क्या एक बच्चा बोला सर क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते थे 3 2 6, तो सर डायरेक्ट भी होता है। हाँ यार सर एक एग्जाम्पल फिर तो और बनता, यहीं पे एक एग्जाम्पल बनता, अभी तो हमें बात क्लियर होगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं भैया। एक एग्जाम्पल क्या बना लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 3 और 5 का। ठीक है, बड़ा नंबर जान के नहीं ले रहा हूँ जिससे कि आपको अभी इसे समझाना है, एक नोट को समझाना है, इसकी वजह से बड़ा नंबर आपके सामने नहीं ले रहा। तो अब 3 और 5 का, तो LCM ऑफ सॉरी सबसे पहले 3 के फैक्टर्स लिख देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 3 इंटू 1 ही होगा, 5 प्राइम नंबर है तो 5 इंटू 1 ही होगा। क्लियर। अच्छा, अब अगर आपसे पूछें LCM ऑफ, या ऑफ हटाओ, LCM 3,5, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कॉमन है तो एक बार आ गया, बाकी सब 4 लिया और प्रोडक्ट कर दिया। अरे सर सर यहाँ भी वही चीज़ हुई, डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता, तो एक नोट लिख लें क्या सर, नोट, तो सर एक नोट लिख लें क्या,
क्या नोट? बोला सर सर देखो नोट ये लिखेंगे मेरे भाई, नोट ये लिखेंगे एलसीएम एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट होता है किसका? उनका खुद का, प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, उनके खुद का प्रोडक्ट ही क्या होता है? प्राइम नंबर का एलसीएम होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आप इसको क्या कर रहे हैं, नोट बना कर लिख लीजिए। नोट के एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर होती है बात? तो आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे की ओर। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। तो सर एक कंपोजिट नंबर का भी एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कहा बिल्कुल कंपोजिट नंबर का भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या होता है, सपोज वही 12 और 18 का निकाल लेते हैं एलसीएम। हमने कहा देखो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो 12 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 12 के फैक्टर्स फटाफट से। आपको नहीं आते हैं अगर आते हैं तो मैंने फटफट कर दिया, नहीं आते हैं तो एक बार देख लीजिए कैसे कराएं। ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही अगर मैं 18 के करता हूँ तो आपके सामने कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे। 2 से कट करा 9 टाइम, 9 से करा 3 टाइम, 3 से करा 1 टाइम। क्या आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर। अब अगर मेरे को इसका एलसीएम लेना है तो मैंने एलसीएम के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल बात सिखाई कि सर एलसीएम के लिए आपको ग्रेटेस्ट पावर उठा लो, सबसे बड़ी पावर उठा लो। इन दोनों में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, और इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो ये हो गया 4 इंटू 9 36। दैट इज एलसीएम, दैट इज एलसीएम। तो आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए मूव कर रहे हैं आगे की ओर। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला। क्या फार्मूला है? फार्मूला ये कहता है, क्या रखेंगे, एलसीएम इंटू एससीएम इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है। इस फार्मूले पे बेस क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है और बाकी पेपर में भी आता है, तो आप ये याद रखेंगे। क्या फार्मूला है, एलसीएम ऑफ एलसीएम इंटू एससीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? आई होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैप्टर के नोट्स वहीं पर प्रोवाइड होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।